वेलकम स्टूडेंट, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ ली थी, लेंस इन लिक्विड। जो विद्यार्थी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, फिर से पिछले वीडियो में जाके उसे फिर से स्टडी कर सकते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन वो पिछली वीडियो जो थी वो प्राकृतिक लेंस ना होकर मैनमेड लेंस थी, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया लेंस का अध्ययन हमने किया था। लेकिन इस बार जो लेंस की हम अध्ययन करने वाले हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक लेंस है। अब आप देखेंगे कि प्राकृतिक लेंस किसे कहते हैं। आप लोगों ने फिगर को ध्यान से देखिए, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो नेचुरल लेंस है वो कौन सा है। सबसे बड़ा नेचुरल लेंस आँख है, हमारी आँखें हैं। हमारी आँखों के भीतर, जैसा आप सभी जानते हैं, कि एक लेंस लगा होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं और उसकी स्पष्ट तस्वीर हमारी आँखों में बनती है। जिस तरह से हम शीशे की लेंस से जो मैनमेड होते हैं उनके इस्तेमाल से चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी आँखों के असमंजन क्षमता, यानी कि हमारे आँखों में वो खूबी होती है कि हम अपने फोकस को घटा और बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें दूर की चीज़ भी स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक की चीज़ भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम आइए देखते हैं फिजिक्स के अंतर्गत मानव नेत्र लेंस, ये जो है आपके सामने, उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। बायोलॉजिकली इसका बहुत ही विस्तृत अध्ययन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आज हम अध्ययन करेंगे, इसके कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे कि हम किसी वस्तु को किस तरह से हमारे आँखों में लगे लेंस की सहायता से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है मानव नेत्र लेंस। आप जो ये फिगर देख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे आँखों की फिगर है। जी हाँ, नॉर्मली तौर पे हम लोग तस्वीर में जो आँख देखते हैं वो अलग होती है, जो इस प्रकार से होती हैं। हम कोई नॉर्मली जब तस्वीर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे बाहरी स्वरूप के आँखों का एक चित्रण है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर आँखों का चित्रण किया जाए तो कुछ इस तरह से आँखों का चित्रण होता है। तो हम जानेंगे कि हमारे आँखों के कौन कौन से विभाग हैं जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती हैं, और हमारे लेंस जो आँखों में लगे हुए लेंस हैं उनको किस तरह से कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो हम यहाँ पे आँखों से रिलेटेड उनके कुछ भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं कि सबसे पहले आइरिस, मैं जानकारी देता जाऊंगा एक एक भाग का। आप कॉपी और कलम लेकर के आप नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि आइरिस क्या होता है या फिर लेंस क्या होता है, आंखों के भागों के बारे में जब पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। तो चलिए, सबसे पहला जो भाग है वो भाग है आइरिस। हमारी आंखों में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ बूंद, हमने कुछ दानेदार भाग बनाए हुए हैं, ये आइरिस है। आइरिस एक ऐसा स्थान होता है हमारे आंखों के बीच जहाँ पर हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं। जी हाँ, आंखों की पुतलियाँ। हमने अपनी आंखों में या किसी और के आंखों में भी जब आप आईने में देखेंगे तो आंखों के बीच में जो विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग कलर की होती हैं, हमारी भूरी हो सकती है, किसी की ब्लू होती है। देखें, आंखों का कलर जो अलग होता है सभी का, उसका रीज़न यही होता है कि उनकी जो आइरिस होती है, आंखों के बीच की जो आइरिस, उनके अलग अलग रंग होते हैं। इसी कारण से अलग अलग लोगों के आंखों का कलर भी अलग अलग होता है। दूसरी बात, लेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, लेंस। ये जो भाग आप देख रहे हैं, मैं इंडिकेट कर दूं, ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं ये लेंस है। नीचे और ऊपर से ये बीच में एक तरह से फीड है। ऊपर की मांसपेशियां जो आइरिस हैं, ये देखिए, अब ये नीचे की जो मांसपेशियां हैं उन्हीं के बीच में ये फीड होती हैं, जिससे कि ये उनका संतुलन बनाए रखती हैं।
इसका कार्य क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि लेंस का कार्य क्या होता है कि लेंस से जब प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं, जब बाहर से लेंस में प्रकाश की किरणें होकर बीच से गुजरेंगी तो उनसे अंदर ये देखिए ये भाग जो है ये रेटिना कहलाता है, इसमें उसकी एक काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, जिससे कि हम आगे से आने वाले वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है उस वस्तु को स्पष्ट तस्वीर हम देख पाते हैं, क्योंकि उस वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है हमारे लेंस से होकर के हमारे रेटिना पर बनती है। तो लेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर ये हमारे आंखों में नहीं होता तो हम संसार की कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। आगे देखेंगे, हमें ये भी पता चल चुका है कि लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पे बनता है, तो आंखों के रेटिना पे बनता है। जी हाँ, आंखों के सबसे पिछले भाग को, जो पिछला हिस्सा होता है ये आप देख पा रहे होंगे, रेटिना होता है जहाँ पर उसकी तस्वीर बनती है। तो ये आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि जो लेंस है हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे आंखों के पिछले हिस्से में यानी रेटिना पर बनता है। अब हम आपको इसके आगे की जानकारी देंगे। कॉर्निया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कॉर्निया आंखों के सबसे बाहर के हिस्से को कहा जाता है। इसमें कुछ जलीय तरल पदार्थ होते हैं जो भरे होते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी आंखों में कभी कभी पानी आ जाता है, तो ये सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें पानी भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है एक प्रकार का, वही कॉर्निया होता है। जिस भाग में द्रव्य भरा होता है, तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, सबसे बाहर का जो भाग देख रहे हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये सब जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपके सिलेबस में ये पढ़ना है और एग्जाम में इससे रिलेटेड, बनावट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्टर्बेशन होता है, पर फिजिकली जितना हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है उसमें आंखों की बनावट का भी चर्चा है, इसलिए मैं आपको आंखों की बनावट की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद रोमक पिंड, ये जो आप शेप देख रहे हैं ये एक त्रिभुजाकार शेप है। ये ब्लैक कलर का जो त्रिभुजाकार शेप रोमक पिंड होता है। रोमक पिंड जो होता है लेंस को थामे रहता है। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आंखों के नेत्र को बैलेंस रखने में। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंखों के बारे में डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये ग्राफिक को नोट कर लें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक दो बार आप नोट करिएगा तो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक आप ये ड्रॉ कर लें और उसके बाद में इसके आगे की डिटेल आपको दूंगा।